जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं। बिफोर दैट आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्योति को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, आपने देखा हुआ है, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। सो इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, so our first question is teaching aids can help teacher to make। teaching aids जो हैं it can help teachers to make, इससे टीचर को किस तरह से हेल्प होता है। एंड ऑप्शंस आर टीचिंग इंटरेस्टिंग, टीचिंग लेस बर्डनसम, कंटेंट इजी एंड कॉन्क्रीट, लेसन सीम फैंसी। तो टीचिंग एड्स जो है टीचर को पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है कि टीचिंग लेस बर्डनसम, टीचिंग जो प्रोसेस है बहुत मतलब थोड़ा कम कर देता है कि बोझ टाइप ना लगे। ओके, एंड कंटेंट इजी एंड कंक्रीट, जो कंटेंट्स हैं जो भी पढ़ाने के लिए जो सामान है जो ज़रूरी वाले हैं वो थोड़े इजी हो जाए, कंक्रीट लगे, रियल लगे। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन इज लेसन सीन फैंसी, जो लेसन जो है बहुत ही मतलब फनी टाइप अच्छे से बच्चे सीख लें हंसते खेलते। ओके, द राइट आंसर इज टीचिंग इंटरेस्टिंग। जो टीचिंग एड्स जो है ये क्या करते हैं, टीचिंग को प्रोसेस को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन विच। जो टीचिंग एड है, जो अच्छा इफेक्टिव टीचिंग एड होता है वो कैसा होता है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर इट इज़ कलरफुल एंड गुड लुकिंग, कलरफुल होता है और बहुत अच्छा दिखता है। एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज, सारे टीचर्स को एक्टिवेट करता है। इट्स विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स, जो कि हर बच्चों को दिखता है। ईजी टू प्रिपेयर न्यूज़, और बहुत अच्छी तरीके से ईजी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बच्चों के सामने। ओके, एंड राइट आंसर इज इट एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज, सारे फैकल्टीज को क्या करता है वो एक्टिवेट कर देता है, जिससे बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से टीचर्स लोग पढ़ा सके और बच्चे बहुत इजीली कैच कर सके। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को लेकर हमने ऑलरेडी हमने थ्योरी क्लास किए हुए थे। सो आप सब आइडिया लगा सकते हैं इसमें से ऑप्शन में से। ओके, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, उस बाकी सब तो राइट होंगे लेकिन कोई एक होगा जो रॉन्ग होगा, तो वो हमें देखना है। ओके, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज इट फॉलोज टीचर सेंटर्ड अप्रोच। जो टीचर्स बेसिस पे क्या है ये अप्रोच है। ओके, कि बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, इसमें मेमोरी होता है, ज़्यादा लर्न करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड करेक्ट नॉलेज, सही नॉलेज होना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव का अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन होना पड़ेगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ दिस मैथड। जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, जो एक साथ पढ़ते हैं सब सीखते हैं, और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मैथड के लिए कि इट हैज़ मोर इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। इसकी वजह से टीचर और स्टूडेंट के बीच ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। इसमें से कौन सी बातें हैं जो गलत है, सही नहीं है, बाकी सब राइट होंगी बट एक होगी जो रॉन्ग होगी। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड यानी कि पहले हमारे ऐसा प्रोसेस चलता था। ओके, बट अब ऐसा नहीं है। ओके, एंड द राइट आंसर इज कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ दिस मैथड। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है ये आजकल चलता है, लेकिन ट्रेडिशनल मैथड में ये पहले नहीं चलता था, है ना। जितना अच्छी तरीके से कोलैबोरेटिव लर्निंग में बच्चे इजीली सीख पाते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड में बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं प्रैक्टिकली, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए, वो खुद से सीख पाते हैं। बट ये प्रोसेस जो था पहले ज़माने में ट्रेडिशनल प्रोसेस में नहीं था टीचिंग का। सो दिस विल बी इनकरेक्ट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटलाइजेशन इन टीचिंग लर्निंग असेसमेंट एंड फीडबैक इम्प्रूव्स। जो टीचिंग का जो प्रोसेस है अगर इसमें डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए, जैसे इसमें स्पेलिंग का थोड़ा मिसप्रिंट है। ओके, तो इसमें डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए ताकि टोटली ऑनलाइन हो जाए क्लासेस। ओके, एंड लर्निंग असेसमेंट, जो बच्चों को हम असेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, एंड फीडबैक, जो हमें फीडबैक मिलता है इवैल्यूएशन के बाद, इससे इम्प्रूवमेंट होता है किसमें, लर्निंग प्रोसेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक एंगेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इस सभी प्रोसेस में ही क्या होता है, बहुत ही इंप्रूवमेंट होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीचिंग मैथड हैज़ द एबिलिटी टू एंगेज द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्टिव एक्टिविटीज एंड इन्हांस देयर कॉग्निटिव स्किल्स। तो इसमें से कौन सा टीचिंग मैथड है जो कि बच्चों को क्या करते हैं, एंगेज करते हैं सब्जेक्टिव एक्टिविटी में, जिसमें उन्हें खुद से करना पड़े। ओके, और उससे क्या होता है, उनका जो कॉग्निटिव स्किल है, दिमाग का जो विकास है, कौशल है, वो बहुत ही इम्प्रूव होता है। तो इसमें से कौन सा वो वाला मैथड है, एंड ऑप्शन आर ट्रेडिशनल टीचिंग, मॉडर्न टीचिंग, आईसीटी बेस्ड टीचिंग, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज आईसीटी बेस्ड टीचिंग। अभी जो आईसीटी बेस्ड टीचिंग चल रहा है इसमें बच्चों का मानसिक कौशल का विकास बहुत तीव्र गति से चल रहा है। ओके,
Our next question is the use of teaching aids is justified if there is. जो टीचिंग एड्स है जस्टिफाई होगा, अच्छे तरीके से यूज होगा अगर क्या, एंड द ऑप्शंस आर अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन, अगर स्टूडेंट के अटेंशन को हम अट्रैक्ट कर सके उस वजह से, टीचिंग एड की वजह से, इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग, बच्चों का जो इंगेजमेंट है, बच्चों को हम अच्छे से घुसा सके उस काम में, करने में, सीखने में, ओके, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, जो सीखने का जो प्रोसेस है उनका रिजल्ट पॉजिटिव हो, ऑप्टिमाइज हो, मिनिमम इन डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, जो डिसिप्लिन बच्चों का क्लास में होता है वो मिनिमाइज कर दे, इन डिसिप्लिन जो बच्चे आपस में हल्ला कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो उससे कम कर दिया जाए इस प्रॉब्लम को। तो इससे क्या क्या हेल्प हो सकता है, एंड द राइट आंसर इज इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग। जो टीचिंग एड है इसके यूज़ अगर किया जाए तो बच्चे को इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है सीखने में और बहुत ईजी तरीके से वो सीख पाते हैं, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। एक टीचर के लिए कौन सा मेथड बहुत अच्छा रहेगा ब्लैक बोर्ड में लिखते वक्त, ओके, एंड द ऑप्शंस आर राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल। फास्ट लिखे लेकिन जितना हो सके उतना क्लियर लिखे, जितना उनसे पॉसिबल हो सके। ऑप्शन बी इज राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खाली लिखे ब्लैक बोर्ड पे जितना हो सके उतना जल्दी, ओके, और क्लियरली। थर्ड ऑप्शन इज राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन राइटिंग आंसर एज स्टेटेड बाय देम। जो मैटर है, जो टॉपिक है वो पहले लिख ले, ओके, एंड उसके बाद में आंसर्स लिख दे एज स्टेटेड बाय देम, जैसे ज़रूरत पड़े। एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। सो ब्लैक बोर्ड में जब लिखना पड़े तो जितना हो सके ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा जाए ब्लैक बोर्ड में। इससे क्या होता है, समय बहुत बचता है और बच्चे ज़्यादा ध्यान देते हैं जब आप टीचर बोर्ड पे कुछ लिखने जाते हैं, ठीक है। इससे बच्चों का अटेंशन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, खींच सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर प्लानिंग टू टीच ह्यूमन एनाटॉमी एंड द मोस्ट सुटेबल टीचिंग एड वुड बी टू। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि बच्चों को आज ह्यूमन एनाटॉमी, अगर आप प्लान कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि ह्यूमन के पार्ट्स के बारे में पढ़ाने के लिए, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमंस, जो ह्यूमन के जो बॉडीली स्ट्रक्चर है उनके बारे में अगर आप पढ़ाने जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो मोस्ट सुइटेबल टीचिंग एड, सबसे अच्छा सुइटेबल एड कौन सा रहेगा टीचर के लिए। एंड द ऑप्शंस आर पुट अप ए चार्ट ऑन ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर एक चार्ट आप रख दीजिए, या शो द लर्नर्स मॉडल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आप बच्चों को वो मॉडल दे दीजिए, दिखा दीजिए जो भी आप एनाटॉमी में दिखाने वाले हैं। शो देम द MS PowerPoint presentation and videos depicting location and functions of part of the human body। सो MS PowerPoint के थ्रू आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बच्चों को वीडियोस दिखा सकते हैं और साथ ही उन्हें लोकेशन दिखा सकते हैं कि कौन सा पार्ट, कौन सा ऑर्गेन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर अवस्थित है, ओके, और कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या कर्म है ह्यूमन बॉडी में, ओके। तो इस तरह से MS PowerPoint के हेल्प से हम शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज रीड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड साइमल्टेनियसली एक्सप्लेनिंग वर्बली। तो आप क्या कर सकते हैं, बुक को देख के पढ़ सकते हैं और साथ ही आप उन्हें मुंह से बोलकर समझा सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शो देम MS PowerPoint presentation and videos depicting location and functions of part of the human body, okay। Our next question is a teacher uses audio-visual aids and physical activities in her teaching because एक टीचर जो है ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर रहे हैं। ऑडियो विजुअल में यानी कि उसमें आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीवी हुआ, टीवी में आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस टाइप का आप जो भी एड यूज़ करें, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब क्या है, हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों को अगर आप ये इस टाइप का कोई भी एक एड्स हेल्प यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी इन हर टीचिंग, बच्चों को एक्टिविटीज़ में करवा रहे हैं, तो बिकॉज दे क्यों करा रहे हैं आप, ओके। एंड द ऑप्शंस आर प्रोवाइड ए डाइवर्शन टू लर्नर्स, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू इन्हांस लर्निंग, बच्चों के सारे सेंसेस को आप अपनी तरफ आकर्षित कर ले ताकि वो बच्चे बहुत इजीली सीख सके, लर्न कर सके। प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर को इससे आराम मिलेगा। फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, और इससे बहुत अच्छा असेसमेंट हो पाएगा, इवैल्यूएशन हो पाएगा, ओके। द राइट आंसर इज यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू इनहांस लर्निंग। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस क्या कर सकते हैं, बच्चों को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बच्चे ताकि इजीली सीख सकें, ओके।
आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्मार्ट क्लासरूम इज ए टीचिंग स्पेस विच हैज़, एक स्मार्ट क्लासरूम जो होता है, स्मार्ट क्लासरूम मीन्स व्हाट, टोटली डिजिटलाइजेशन। ओके, जिस क्लास में टोटली डिजिटलाइजेशन होगा उस क्लास को हम क्या बोलेंगे, स्मार्ट क्लास बोलेंगे। तो स्मार्ट क्लासरूम में क्या होता है, टीचिंग स्पेस विच हैज़ स्मॉल पोर्शन विथ ए टच पैनल, कंट्रोल सिस्टम, पीसी और लैपटॉप कनेक्शन एंड डीवीडी वीसीआर प्लेयर, डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। तो इसमें से कौन से क्लास को, इसमें से जो भी मतलब आपको फैसिलिटी दिया जाएगा क्लासरूम में, तो कौन से क्लास को आप स्मार्ट क्लासरूम बोलेंगे, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर 1 and 2, 1 to 3, 2 and 4, 1 2 and 3 and 4। द राइट आंसर इज 1 to 3 and 4। ये सारी चीज़ मिलाकर हमारा एक स्मार्ट क्लासरूम बनेगा। ओके, जिसमें कि क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम, टच पैनल कंट्रोल सिस्टम रहेगा, फिर लैपटॉप रहेगा, लैपटॉप कनेक्शन रहेगा, डीवीडी प्लेयर, वीसीआर प्लेयर सिस्टम रहेगा, कैमरा रहेगा, फिर सॉफ्टवेयर रहेगा, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर रहेगा जिसको आप यूज़ करके पढ़ा सकते हैं बच्चों को, प्रोजेक्टर रहेगा, साथ में स्क्रीन रहेगा, तभी तो आप एक अच्छे से तरीके से बच्चों को इजीली सिखा पाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं लर्निंग और लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स से है, ठीक है। तो आवर इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हु सेड दैट दिस लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। लर्निंग जो है एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर है, जिसमें बिहेवियर का हमेशा क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वृद्धि होती है। थ्रू एक्सपीरियंस, जिसमें बच्चों को एक्सपीरियंस होता है, ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है उन्हें। तो इस तरह से करके एक लर्निंग होता है। लर्निंग का एक डेफिनेशन है। ओके, सो ये डेफिनेशन लर्निंग का किसने दिया है? एंड द ऑप्शंस आर क्रो एंड क्रो, स्किनर, ब्लेयर जॉनसन साइमन, गार्डनर मर्फी। द राइट आंसर इज स्किनर। बी स्किनर ने ये लर्निंग का डेफिनेशन दिया था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लर्निंग हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग की वजह से आपको जैसे चेंजेस चाहिए बच्चों में बिहेवियर में, तो वैसा आप ला सकते हैं। लर्निंग के थ्रू ये पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? एंड द ऑप्शंस आर, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस इन द बिहेवियर। इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर इन ऑल इट्स डोमेन्स। तो बच्चों को आप अपनी तरह से, जैसा आपको चाहिए बच्चों में चेंजेस लाने की इच्छा, वैसा आप हर डोमेन, हर तरफ से, हर फील्ड से आप बच्चों को उस जगह पे क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उनकी बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, बच्चों में प्रॉपर ग्रोथ होती है कि डेवलपमेंट होती है, एंड बोथ ए एंड बी। सो इसमें से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन रहेगा? एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। यानी कि हमारा लर्निंग का जो ये डिजायरेबल चेंजेस है, इसका मतलब क्या है? सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस इन द बिहेवियर। जो आपको बिहेवियर में जैसा आपको चेंज लाना है वो होता है लर्निंग। अगेन इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग डिजायर्ड चेंज। जो जैसा आपको चाहिए वैसा चेंज आप बच्चों में ला सकते हैं। ओके, फ्रॉम ऑल इस डोमेन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू टीच इफेक्टिवली इन क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग आर रिक्वायर्ड। सो अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल आप पढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे? रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है। एंड द ऑप्शंस आर प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ वेरिंग लर्निंग एबिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगर आप अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं क्लासरूम में, तो हमें ये सारे प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आपको क्लैरिटी यानी अच्छे से पढ़ाना होगा, क्लियरली समझाना होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऐसा मतलब बच्चों को पढ़ाए कि बच्चों को आपसे, टीचर से, बच्चों में बहुत अच्छी तरीके से जो भी बातें आप सिखा रहे हैं उनके दिमाग में घुस जाए। ओके, उनके पास चली जाए। तो दैट इज़ कम्युनिकेशन। ओके, एंड प्रिंसिपल ऑफ वेरिंग लर्निंग एबिलिटीज़, जो बच्चे सीख रहे हैं बहुत तरीके से, बहुत सारी बातों को सीखते रहें, एबिलिटी उनकी बढ़ती जाए। ओके, सो ये सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीज लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन दे यूज टेक्सटाइल एक्सपीरियंसेस एंड कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटी टू प्रैक्टिस बाय अप्लाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन। सो अगर ये बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, सीखते हैं, कब? जब हम उन्हें फिजिकली एक्टिविटी में उन्हें इन्वॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन के थ्रू। सो दे आर विच टाइप ऑफ लर्नर्स? तो वैसे लर्नर्स को हम किस टाइप के बोलेंगे? एंड द ऑप्शंस आर ऑडिटरी लर्नर्स, काइनेस्थेटिक लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स, मोटर लर्नर्स। द राइट आंसर इज काइनेस्थेटिक लर्नर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, बच्चों को अच्छी तरीके से खुद इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना फिजिकली, सो फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, सो इसलिए काइनेस्थेटिक लर्नर्स होगा। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज नोन एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये जो एडोलेसेंस के बारे में जो डेफिनेशन है कि एडोलेसेंस पीरियड जो क्या है, पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेसेस है ना। तो इसमें
बहुत ही टेंशन वाली मतलब स्टेज है ये, है ना। तो व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज अनवांटेड फ्रॉम द लर्नर्स ऑफ द एडेड पीरियड। तो कौन सा बिहेवियर मतलब अनवांटेड है, जो हमें नहीं चाहिए, वैसा बिहेवियर उस पीरियड में देखने को मिलता है। एंड द ऑप्शंस आर साइलेंस एंड हश हश पॉलिसी, एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस, sympathetic understanding, individual thought process. And the right answer is silence and hush hush policy. So silence यानी कि शांति, and hush hush policy that means calm, शांति। शांति वाली पॉलिसी जो है उनमें नहीं चाहिए होती है, अनवांटेड होनी चाहिए। बट बच्चों में क्या होती है, वो प्रोसेस आ जाती है, ये वाली बिहेवियर उनके में एक आ जाती है, ठीक है। तो ये हमें नहीं चाहिए, ऐसे पीरियड में ऐसा वाला पॉलिसी नहीं आना चाहिए, नहीं तो इससे बच्चे इंट्रोवर्ट टाइप हो जाते हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू लर्न टू बाय एन इंडिविजुअल इज, एक बच्चा अगर सीख पाता है, एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, तो दैट इज व्हाट एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ने ले लिया है, ग्रहण कर लिया है। डेवलप बाय द टीचर, टीचर ने डेवलप कराया है। एब्जॉर्ब फ्रॉम एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ है, उन्हें मिला है। कि ऑकर्ड फ्रॉम विद इन, उन्हें खुद से मिल गया है। एंड द राइट आंसर इज ऑकर्ड फ्रॉम विद इन, अगर बच्चा खुद से सीख जाए तो ऑकर्ड फ्रॉम विद इन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचिंग। कौन सा स्किल, कौन सा कौशल ज़रूरी है आज की टीचर में, ताकि वो क्लासरूम टीचिंग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सके, सिखा सके। एंड द ऑप्शंस आर नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, नॉलेज हो, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी तरह से व्यवहार हो। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, नॉलेज के स्पेलिंग यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, सो आप समझ जाइएगा। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, बच्चों की ज़रूरत को उनके ज्ञान हो। कंटेंट मास्टरी, जो भी कंटेंट है उसमें अच्छी तरह से वो पारगत हो, मास्टरी हो, उन्हें अच्छी तरह से उनका ज्ञान हो, ओके। एंड ऑप्शंस आर ए 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4 and 2 and 4। द राइट आंसर इज 2, 3 and 4, यानी कि ये तीनों चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी है बच्चों में, ताकि इस स्किल्स को यूज़ करके बच्चे, टीचर जो है अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, ओके। दैट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, बच्चों को क्या क्या ज़रूरत है वो टीचर को ज्ञान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छी तरीके से होना चाहिए पढ़ाते वक्त, एंड टीचर को मास्टरी होनी चाहिए, जो भी वो कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में उनको ज्ञान अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग। टीचिंग में सबसे कम ज़रूरी फैक्टर कौन सा है। पनिशिंग द स्टूडेंट्स, मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे, ड्राइंग स्केचेस एंड डायग्राम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पढ़ाते वक्त, इसमें से कौन सा वो पॉइंट होगा। द राइट आंसर इज पनिशिंग द स्टूडेंट्स। बच्चों को पनिश करने का जो प्रोसेस है वो टोटली मतलब ज़रूरी नहीं है, इससे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, डर जाते हैं, इससे बच्चों में डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ओके। इस वजह से ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन, अच्छे तरीके से पढ़ाए जाने वाला प्रोसेस जो है किस पर निर्भर करता है, ओके। एंड द ऑप्शंस आर फिजिकल बिल्ड ऑफ ए टीचर, टीचर जो फिजिकली बिल्ड है, बने हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए टीचर, जो टीचर बाहर से दिखते हैं। नॉलेज ऑफ ए टीचर, टीचर के ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। कि व्यवहार ऑफ ए टीचर, बिहेवियर ऑफ ए टीचर, कि टीचर का व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। राइट आंसर इज नॉलेज ऑफ ए टीचर, टीचर के ज्ञान के ऊपर बहुत निर्भर करता है। अगर टीचर का अच्छी तरह से ज्ञान रहेगा तो टीचर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर हु आर पैशनेट इन क्लासरूम ट्रांजेक्शंस, जो टीचर में बहुत धैर्य है कि क्लासरूम में अच्छी तरह से वो पढ़ा सके, ट्रांजेक्ट कर सके, एक्सचेंज कर सके, ओके। एंड द ऑप्शंस आर ऑफन लैक डीपर इनसाइट ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट, जो सब्जेक्ट कंटेंट है उनका, जो पढ़ाने का जो टॉपिक है उसमें ज़्यादा नहीं जाए, ज़्यादा ध्यान से अच्छी तरीके से डीपली ना पढ़ाएं। यूज़ फ्राइवलस एग्जाम्पल्स टू होल्ड द स्टूडेंट्स अटेंशन, वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राइवलस एग्जाम्पल ले ताकि बच्चों को अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। फ्राइवलस यानी कि कॉमेडी टाइप एग्जाम्पल ले ताकि बच्चों को इजीली वो अपनी तरफ से आकर्षित कर सके, ठीक है। इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बच्चों को इन्वॉल्व करे बच्चों को पढ़ाते के प्रोसेस में। एंड ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बच्चों को इन्वॉल्व करें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तब जाकर टीचर में क्या होगा, बहुत पैशनेट होगा, बहुत धैर्यफुल टीचर रहेंगे, ठीक है। तब जाकर अच्छा ट्रांजेक्शन होगा बच्चों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गुड टीचर मस्ट बी, एक अच्छे टीचर को कैसा होना चाहिए। ही मस्ट बी रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक, ही मस्ट बी रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, ही मस्ट बी रिसोर्सफुल एंड ऑथोरिटेटिव, ही मस्ट बी रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट। रिसोर्सफुल यानी उनके पास टोटली जो भी सामान होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, तो रिसोर्स उनके पास होनी चाहिए। कि पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए, ऑथोरिटेटिव होनी चाहिए, ऑथोरिटेटिव होनी चाहिए, डोमिनेंट यानी दबा के जो रखते हैं वैसे टाइप होना चाहिए।
एंड द राइट आंसर इज रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, यानी कि वो पार्टिसिपेट करें बच्चों के साथ और उनके में सारे उनके पास जो भी पढ़ाने की ज़रूरतें हैं वो सब उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स, इस टॉपिक पर हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अमॉन्ग विथ नॉर्मल स्टूडेंट्स, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ अगर विजुअली चैलेंज जिनको आंखों से प्रॉब्लम है देखने में, वैसा अगर आपको चांस मिलता है पढ़ाने के लिए, तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। तो वैसे बच्चों को आप कौन से तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि वो बच्चा जिससे आंखों में प्रॉब्लम है, नहीं देख सकते, उन्हें भी आपका क्लास से समझ में आए। एंड द ऑप्शंस आर नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी में सफ़र, अगर आप उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा ध्यान देते हैं तो मेजॉरिटी जो है बच्चे जिनको आंखों में प्रॉब्लम नहीं है उन्हें प्रॉब्लम होगा। अगर उनको जिनको प्रॉब्लम है आँख में, उसको अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, उन लोगों को टाइम कम मिलेगा, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन, अगर उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, नहीं तो बच्चे जो है जो नॉर्मल बच्चे उन्हें प्रॉब्लम होगा। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, क्लासरूम में उन्हें बहुत दया के तरीके से, अच्छी तरीके से उनका ध्यान रखा जाए। यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी, जो ब्लाइंडनेस है, आंखों से नहीं देखने वाला अंधापन जो है वो उनकी नसीबी है। एंड हैंस यू कांट डू एनीथिंग, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट ए पेस कन्वीनियंट टू हिम, तो आप उन्हें फर्स्ट सीट में बैठाएं, फ्रंट रो में बैठाएं, ओके, और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से अच्छी स्पीड में उन्हें पढ़ाएं ताकि वो इजीली वो कैच कर सकें, ठीक है। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उनके दिमाग में अच्छी तरीके से घुस सके। एंड द राइट आंसर इज अरेंज इट सीट इन द फर्स्ट रो, जो उनको प्रॉब्लम उन्हें आप फर्स्ट सीट में बैठाइए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाइए ताकि उस बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है, ओके। एंड द ऑप्शंस आर ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, प्रिंटेड मटेरियल, ट्रांसपेरेंसी। नहीं है, नॉट बोले दिया हुआ है ना, तो वो हमें देखना है कि कौन सा बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़रूरत का सामान नहीं है, ओके। द राइट आंसर इज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी जो है ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी मीन्स अच्छे से दिखना, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुक्स कैन बी अ पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड, बुक्स जो है एक बहुत ही ज़रूरी पावरफुल सोर्स है बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, नया ज्ञान देने के लिए, प्रोवाइडेड, ताकि उसमें क्या होना चाहिए, द कंटेंट इज एब्स्ट्रैक्ट, कंटेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में जो रियल आइडियाज़ नहीं दे सकते हैं बच्चे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज़ नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी वो बच्चे उस चीज़ को समझ सकते हैं, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बोलेंगे, ठीक है। तो कंटेंट में एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव, कंटेंट जो है, जो भी आप कंटेंट बहुत अच्छी तरह से ब्रॉड तरीके से बताया जाए बुक में। मीडियम इज़ हिंदी, मीडियम जो है बुक का होना चाहिए हिंदी। एंड द कंटेंट इज़ प्रेजेंटेड थ्रू गुड प्रिंट, जो कंटेंट जो भी बुक में लिखा हुआ है वो अच्छे प्रिंट में प्रिंट करनी चाहिए, प्रेजेंट करनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए, ओके। द राइट आंसर इज कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव, जो भी बुक में दिया जाए और अच्छे तरीके से ब्रॉडली इलस्ट्रेट डिस्क्राइब करके दे ताकि बच्चे जब पढ़े तो बच्चे इजीली समझ सकें, ठीक है, तब जाकर ही कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज रिगार्ड्स द यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, ब्लैक बोर्ड के नज़रिए से अगर हम इसे यूज़ करें तो व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द स्टूडेंट्स विथ वीक आईसाइट। सो अगर किसी बच्चे में आँखों की अगर देखने में कुछ क्षमता में कमी है, ओके, तो कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए बच्चों में, ठीक है। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद स्पेक्टिकल्स, उन्हें चश्मा दिया जाना चाहिए। दे शुड बी आस्क्ड टू रीड व्हाट इज रिटन दैट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, उनसे पूछना चाहिए जो कि ब्लैक बोर्ड में लिखा गया है, उन्हें पूछना चाहिए कि आपको दिख रहा है कि नहीं, क्या लिखा है वो आप बताइए। दे शुड बी गिवन फ्रंट सीट, उन्हें पहले सीट में बैठाया जाना चाहिए। स्पेशल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर देम, उन्हें उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होनी चाहिए। द राइट आंसर इज दे शुड बी गिवन फ्रंट सीट्स। अभी जैसे हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें आईसाइट जिनका प्रॉब्लम है उनके लिए ऑप्शन था सेम क्वेश्चन, तो अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन को पूछा जाएगा, आपको समझना होगा और अंदाज़ा लगाना होगा, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए सेमिनार और कॉन्फ्रेंस इज बीइंग कंडक्टेड इन योर सिटी कंसर्निंग एजुकेशन, व्हाट विल यू डू। अगर कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस आपके सिटी में हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे। आई विल टेक पार्ट इन इट विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिना इजाज़त के मैं उसमें पार्ट लूँगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँगा। आई शिल सीक द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल का
परमिशन लूँगा, ओके, आई शुल टेक लीव फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से छुट्टी ले लूँगा, आई शुल टेक नो इंटरेस्ट इन इट, मैं उसमें कोई ध्यान नहीं दूंगा। एंड द राइट आंसर इज आई शुल सीक द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मैं अनुमति लूँगा और उसके बाद मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स, अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट जो टीचर मैनेज करते हैं इसका मतलब क्या होता है। एंड द ऑप्शंस आर इफेक्टिव ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शन अमंग द स्टूडेंट्स, अच्छा ग्रुप वर्क होना चाहिए, ग्रुप में जो बच्चे हैं उनका अच्छा इफेक्टिव ग्रुप वर्क होना चाहिए, एंड इंटरेक्शन, उन बच्चों के बीच आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, बातें होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इन डेवलपिंग सुटेबल टीचिंग एड्स, प्लानिंग अच्छी तरीके से होना चाहिए, बच्चों में प्रिपरेशन, बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि टीचिंग एड्स का अच्छा यूज़ हो पाए, ओके। पंक्चुअलिटी ऑफ द टीचर्स, टीचर्स का टाइम पर पंक्चुअल होना चाहिए, एंड एबिलिटी टू कंप्लीट कोर्स इन टाइम, टाइम पर वो कोर्स को कंप्लीट करें, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए सारी बातें ही ज़रूरी है, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड, अच्छा क्लास डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। अलाउ स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक, बच्चे को जो इच्छा है वो करने दें। डील विद द स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली, बच्चों से जोर स्ट्रिक्टली उनसे मतलब बातें करें, डांटे। गिव द स्टूडेंट्स सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, उन्हें बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स दे दिया जाए कि बच्चे सॉल्व करें। डील विद देम पोलाइटली एंड फॉर्मली, उनसे बहुत प्यार से डील करें। द राइट आंसर इज डील विद देम पोलाइटली एंड फॉर्मली, उनसे बहुत अच्छे तरीके से डील करना होगा ताकि बच्चे समझेंगे और अच्छे तरीके से वो डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इसमें से कौन सी बातें हैं जो सही है, ओके। करेक्ट मतलब बाकी सारी बातें गलत होंगी बट कोई एक ही सेंटेंस होगी जो सही होगी, तो वो हमें देखनी है, ओके। एंड द ऑप्शंस आर सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, करिकुलम का पार्ट है सिलेबस। सिलेबस इज एन एनेक्सर टू करिकुलम, सिलेबस जो है करिकुलम का एनेक्सर है। सिलेबस जो है करिकुलम का एक सप्लीमेंट है, ठीक है। वैसा बात है कि करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू ए पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी, करिकुलम जो है सारे इंस्टीट्यूशन में, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सेम होता है, एफिलिएटेड टू पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कोई पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेकर। एंड सिलेबस इज नॉट द सेम इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू ए पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी, सिलेबस जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पार्ट सेम नहीं है, सिलेबस इज नॉट सेम, सारे स्कूल में सिलेबस सेम नहीं होंगे एफिलिएटेड टू ए पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कोई पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को कनेक्टेड लेकर, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, सिलेबस जो है हमारे करिकुलम का पार्ट है, ये बात टोटली सही है, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कशन इन क्लास विल बी मोर इफेक्टिव इफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज, डिस्कशन जो है अगर क्लास में आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा अगर आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है क्या नॉट इंट्रोड्यूस, अगर आप नहीं बताते हैं, स्टेटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले आप स्टेट कर देते, बता देते हैं। रिटेन ऑन द बोर्ड विदाउट इंट्रोड्यूसिंग इट, आप बोर्ड में लिख दिए बिना पहले बताए। इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स इन एडवांस, आपने बच्चों को पहले ही एडवांस में बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया। द राइट आंसर इज इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स इन एडवांस, आप बच्चों को पहले ही बता दीजिए, तब जाकर के आपका डिस्कशन बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टीचर कैन अचीव मैक्सिमम, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टीचर कैन अचीव मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग द लेसन थ्रू, टीचर जो है बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं लेसन को पढ़ाते वक्त, डेवलप करते वक्त, थ्रू किस मेथड से। एंड ऑप्शंस है लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसमें से कौन सा मेथड है जिसमें बच्चों को हम मैक्सिमम तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं। द राइट आंसर इज डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड में आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, सारे बच्चे एक दूसरे के साथ एक साथ क्या कर सकते हैं, अपने अपनी व्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है, फीडबैक दे सकते हैं, इससे क्या होता है बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चनिंग इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन, क्वेश्चनिंग जो प्रोसेस है जिसमें बच्चों को क्वेश्चन किया जाता है ये बहुत फ़ायदेमंद होगा कब। एंड ऑप्शंस आर एंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स इन द क्लास, बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए। रोड मेमोरेशन ऑफ फैक्ट्स बाय द लर्नर्स, बच्चों को लर्न कराया जाए। डिसिप्लिनिंग द लर्नर्स, बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जाए। प्रिपेयरिंग लर्नर्स फॉर एग्जामिनेशन, बच्चों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाए। द राइट आंसर इज एंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स इन द क्लास, जहाँ पे भी एक्टिवली पार्टिसिपेट का बात रहे, ऑप्शन रहे, वही हमारा हमेशा आंसर राइट ही रहता है, ठीक है, तो उसे आप मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और हमारा क्वेश्चन जो है इवोल्यूशन प्रोसेस से रहेगा, इवोल्यूशन सिस्टम, ओके। तो इसके रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट, कौन सा हमारे गुड अचीवमेंट टेस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ओके। एंड ऑप्शन है रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिगिटी एंड वैलिडिटी।
द राइट आंसर इज एम्बिगिटी। एम्बिगिटी मीन्स जो कन्फ्यूजिंग टाइप रहता है, इसमें हम एक प्रॉपर अचीवमेंट नहीं मिलता। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच आर द फॉलोइंग मैथड्स द ट्रू इवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल। तो कौन सा मैथड है जिससे इवोल्यूशन जो है वो अच्छी तरीके से पॉसिबल हो पाता है। ओके कौन से मैथड से? एंड द ऑप्शंस आर इवोल्यूशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, लास्ट में कोर्स के एंड में हम अगर एग्ज़ाम ले, इवोल्यूशन ट्वाइस इन ईयर, बच्चों को एग्ज़ाम साल में 2 बार ले, कंटिन्यूस इवोल्यूशन हमेशा टेस्ट लेते रहें, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो कि पीरियडिकली इवोल्यूशन होता है। द राइट आंसर इज कंटिन्यूस इवोल्यूशन। अगर हम बच्चों को कंटिन्यू इवोल्यूट कर सके, करते रहें, तो इससे क्या होता है, बच्चों में असेसमेंट होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है, पॉजिटिव आंसर्स, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टीचिंग द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इवोल्यूशन इज। टीचिंग प्रोसेस में सबसे अच्छा मेथड इवोल्यूशन का कौन सा है? एंड ऑप्शंस आर कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन थ्रू आउट द टर्म, CCE जिसे हम कहते हैं, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ताकि बच्चों को हम क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर में भी दोनों तरफ हम उन बच्चों को ध्यान देते रहें, इवोल्यूट कर सकें। ठीक है, तो ये फ़ायदेमंद होगा कि कंडक्टिंग एनुअल एग्जाम ओनली, एनुअली हम बच्चों को एग्जाम ले लें, मेंटेनिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन करें कि बच्चे ने कैसा प्रदर्शन किया है, सेमेस्टर सिस्टम इवोल्यूशन, सेम वाइज 6 मंथ्स में हम उनसे एग्जाम लेते रहें। द राइट आंसर इज कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन थ्रू द टर्म। अभी हमारा यही प्रोसेस चल रहा है। ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स मीन्स, बच्चों का जो इवोल्यूशन होता है, एग्जाम लिया होता है, सो इनसे बच्चों का लर्निंग जो सीखे हैं उससे क्या रिजल्ट होता है। आउटकम मीन्स रिजल्ट, इसका मतलब क्या है? एंड ऑप्शंस आर गैदरिंग एविडेंसेस रिलेटेड टू स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों को एविडेंस यानी प्रूफ हम कलेक्ट करें, गैदर करें रिलेटेड टू बच्चे जितना सीख रहे हैं, उससे हमें क्या होता है, पता चलता है कि बच्चे ने कितना नॉलेज को गेन किया है ना, इससे एविडेंस मिलता है हमें। ऑप्शन बी मेकिंग जजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ गैदर्ड एविडेंसेस रिलेटेड टू स्टूडेंट्स लर्निंग, हम जज कर सकते हैं इवोल्यूशन के बाद कि बच्चों को बच्चे ने कितना गैदर किया है ओके नॉलेज को, और इससे हमें एविडेंस मिलता है। ठीक है, फॉर्मल टेस्टिंग, फॉर्मली हम अगर टेस्ट लेते हैं तो वो होगा कि अवॉर्डिंग न्यूमेरिकल स्कोर्स, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, हमने चेक कर लिया, चेक करने के बाद जो नंबर आया वो उनका स्कोर हो गया, तो इस तरह से हमने उन्हें अवार्ड पॉइंट्स दे दिया। ओके तो विच विल बी द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन लर्निंग आउटकम। अगर हम बच्चों को इवोल्यूशन करते रहें तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे क्या रिजल्ट होगा? द राइट आंसर इज मेकिंग जजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ गैदर्ड एविडेंसेस रिलेटेड टू स्टूडेंट्स लर्निंग। तो बच्चे ने जो सीखा है उसके बेसिस पर, उसके एविडेंस पर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को जज कर सकते हैं। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवोल्यूशन, इसमें से कौन सा जो है बच्चों का इवोल्यूशन को बता रहा है, दर्शा रहा है। ओके एंड द ऑप्शंस आर राम को 45 मार्क्स आउट ऑफ 200, 200 में बच्चे ने 45 मार्क्स गेन किया। मोहन को 38% मार्क्स इन इंग्लिश, मोहन ने इंग्लिश में 38% स्कोर किया। श्याम गॉट फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जामिनेशन, और श्याम ने फाइनल एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन स्कोर किया। एंड ऑल ऑफ द अबव, सो कौन सा हमारा इवोल्यूशन को दर्शा रहा है, किससे हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सभी में क्या हुआ है, उन्हें ग्रेडिंग मिला है, इसमें जैसे उन्हें ग्रेडिंग मिला है, परसेंटेज किसी में है, किसी में मार्क्स है, तो ये सब जो है हमारे न्यूमेरिकल ग्रेडिंग में तो आ ही रहा है। ओके एट द सेम टाइम उन्हें ग्रेडिंग भी दे दिया गया है कि वो फर्स्ट डिवीजन है, तो सारे हमारे इवोल्यूशन का इंडिकेशन है। ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो ओपन बुक जो होते हैं, बुक खुली किताब एग्जामिनेशन सिस्टम जो होती है, एग्जाम का जो प्रोसेस चलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट उसका फीचर कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर स्टूडेंट्स बिकम सीरियस, बच्चे बहुत सीरियस हो जाते हैं। इट इम्प्रूव्स अटेंडेंस इन द क्लासरूम, बच्चे का क्लासरूम में अटेंडेंस को बढ़ा देता है, इम्प्रूव करता है। इट रिड्यूसेस एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों में क्या होता है, जो टेंशन होता है एग्जाम का वो कम हो जाता है। इट कंपल्स स्टूडेंट्स टू थिंक, बच्चों को सोचने के लिए फोर्स करता है। एंड द आंसर इज इट कंपल्स स्टूडेंट्स टू थिंक, इससे बच्चे सोचने के लिए फोर्सफुली हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। ओके our next question is which one of the following types of evaluation assesses the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instruction। तो इसमें से कौन सा टाइप का इवोल्यूशन है ओके जो कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को ही इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब बताता है फीडबैक लेने में कि अगर सपोज बच्चे ने अच्छा किया तो उससे टीचर को भी तो फीडबैक मिला कि उन्होंने अच्छे पढ़ाया, और जब बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, इवोल्यूशन हुआ, अच्छा हुआ, तो इससे बच्चे का भी फीडबैक हुआ कि हाँ उसने पॉजिटिव गेन किया है नॉलेज को। ओके
So, and the options are placement evaluation, formative evaluation, diagnostic evaluation, summative. And the right answer is formative evaluation. Formative evaluation में क्या होता है, हमें फीडबैक मिलता है. तो जब भी फीडबैक आपको मिलेगा ना, तो ऑप्शन आपका फॉर्मेटिव में ही आएगा. ओके. Our next question is, while delivering lecture, if there is some disturbances in the class, a teacher should, अगर आप कुछ लेक्चर दे रहे हैं, ओके, बच्चों को सब पढ़ा रहे हैं, और उस वक्त अगर क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? He should keep quiet for a while and then continue. फिर देखिए चुप हो जाना चाहिए, फिर कंटिन्यू करना चाहिए. पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, जो बच्चे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसे पनिश करना चाहिए. मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, जो बच्चे बदमाशी करें उन्हें और मोटिवेट किया जाए कि हाँ और बदमाशी करो. नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, जो क्लास में हो रहा है उसे ध्यान नहीं दे. द राइट आंसर इज मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, जो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं ना, उन्हें मोटिवेट करें पढ़ने के लिए. मोटिवेट टू टीच, उन्हें पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए उन्हें और मोटिवेशन दिया जाए कि आप अच्छे से पढ़िए, इस तरह से बदमाशी करने से नहीं चलेगा. इस टाइप से क्या करना होगा, हमें बच्चों को मोटिवेट करना होगा. तब क्या होगा, बच्चे जो है कम बदमाशी करेंगे और डिस्टर्बेंस कम होगा और टीचर बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर देने सकेंगे. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेलियर ऑफ टीचर टू कम्युनिकेट हिज आइडियल्स वेल टू द स्टूडेंट्स में रिजल्ट इन. सो टीचर जो है कम्युनिकेशन में अगर फेल हो रहे हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो इससे बच्चों का क्या रिजल्ट होगा? क्लासरूम इंडिसिप्लिन हो जाएगा क्लास. लॉस ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन टॉपिक बीइंग टॉट, जो टीचर ने पढ़ाया उसमें बच्चों का इंटरेस्ट जो है घट जाएगा. इंक्रीज नंबर ऑफ एब्सेंटेज इन द क्लास, बच्चे जो है ज़्यादातर एब्सेंट रहेंगे. ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. अगर टीचर फेल होते हैं पढ़ाने में, तो ये सारे मतलब रिएक्शन जो काम है ना, सारे क्लासेस में होने लगेंगे. डिसिप्लिन जो है कम हो जाएगा, बच्चे आना नहीं चाहेंगे एंड उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? नॉट हमें ध्यान देना है. ठीक है. एंड द ऑप्शंस आर, इट हेल्प्स लर्नर्स टू परस्यू देयर कोर्सेज एट डिफरेंट टाइम्स. ये लर्नर्स यानी बच्चों को हेल्प करता है कि बच्चे कोर्स को डिफरेंट समय में नॉलेज को परस्यू कर सके, गेन कर सके. इट इज़ ब्रॉडेन द बेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम. इसने क्या किया है, इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ने क्या किया है, बच्चों में एजुकेशन सिस्टम को ब्रॉड कर दिया है. बेस जो है बहुत बड़ा कर दिया है. ओके. स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ लर्नर्स कैन बी रिड्यूस थ्रू इट. इससे बच्चों में जो टेंशन है, एंजाइटी, दुख है, वो सब कम हो गया है. चांस ऑफ सब्जेक्टिविटी इज मैक्सिमम. सब्जेक्टिविटी जो है बढ़ गया है. इंटरनल इवैल्यूएशन हैज़ 40% वेटेज, जिसके और इंटरनल इवैल्यूएशन क्या हो गया, 40% वेट तो मिलता ही है इंटरनल असेसमेंट में. इससे क्या हो गया है, बच्चों में पास करने की क्षमता बढ़ गई है. ठीक है. सो एंड द राइट आंसर इज, चांस ऑफ सब्जेक्टिविटी इज मैक्सिमम. सब्जेक्टिविटी जो है उसका चांसेस बाहर ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इंटरनल इवैल्यूएशन जो है 40% का वेट उसमें रहता ही है. ओके. Our next question is, which of the following is a true statement regarding computer based testing. कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओके. एंड द ऑप्शंस आर, ऑनलाइन टीचिंग टेक्निक्स मेक द प्रोसेस CBT. जो ऑनलाइन टीचिंग टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, इससे ये क्या करता है, प्रोसेस को CBT कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग को कर दिया है, बढ़ा दिया है. ठीक है. कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग फोकसेस ऑन ए कंप्लीट डिलीवरी मॉडल दैट एनकम्पसेस प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग. और CBT ने फोकस किया है जो टीचर मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे प्रिपरेशन और टेस्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है. ओके. विद CBT द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एंड बायस इंक्रीजेज. CBT की वजह से क्या होता है, गलतियाँ और ये सब जो है इंक्रीज हो रही है, इसका प्रोबेबिलिटी कम रहता है. ओके. एंड ऑल्दो प्राइसी CBT इज फ्लेक्सिबल एंड एसेसिबल. भले इसका दाम ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत क्या है, फ्लेक्सिबल है और एसेसिबल है. फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं है चीज़. ओके. हार्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ऐसा जो जैसे इच्छा वैसे आप कर सकते हैं. द राइट आंसर इज, CBT फोकस ऑन ए कंप्लीट डिलीवरी मॉडल दैट एनकम्पसेस प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग. तो CBT जो है फोकस करता है किसमें, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग में, टेस्टिंग में. कंप्यूटर बेसिस अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई डिलीवर कर रहे हैं मॉडल वगैरह पढ़ाते वक्त, इससे क्या होता है, बच्चों का प्रिपरेशन और टेस्टिंग बहुत अच्छे से होता है और एट द सेम टाइम टीचर का भी होता है. ठीक है. सो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं. आशा करते हैं आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया, मैंने जो MCQs आपको प्रोवाइड किया, आपको अगर लगता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. थैंक यू. जय हिंद.